हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आप सबको हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। आज सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर है, परिश्रम ब्याज का दूसरा पहाड़ है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन चैप्टर आज शुरू हो रहा है। तो आई होप जो क्वाड्रेटिक का 5 लेक्चर मैंने बनाया था आप सबने उसको देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो प्रोबेबली कल से ही हमारा प्रैक्टिस सेशन उसका शुरू हो रहा है। एक प्रैक्टिस सेशन शाम को आ जाएगा, एक लेक्चर सुबह आ जाएगा। तो ऐसे करके मैं रिकवर करूंगा। और तो सिंप्लीफिकेशन को शुरू करेंगे। सिंप्लीफिकेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक चीज आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दे दूंगा, ताकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज रहे। ठीक है, तो लगभग देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सब टीचर्स क्या करते हैं कि एक जगह 1/1 100%, 1/2 50% ऐसे लिख लेते हैं। मतलब 30 तक हम आज 10 तक देखेंगे, फिर 11 से 20 तक देखेंगे, फिर 25 30 ये सब को हम देखेंगे। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन का सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। चलो शुरू करेंगे। तो परसेंटेज का मैं लिखना चाहूंगा कि बेसिक मतलब, अच्छा बेसिक मतलब क्या है कि 1/1 इक्वल टू 100%। 10 तक मैं लिखूंगा, आज बोला मैंने ना 10 तक मैं लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। 50%। 1/3 मेरा 33.33%। 1/4 मेरा क्या हो जाएगा 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66%। और मैं इसे लिख सकता हूं 16 होल 2/3%। इसको मैं लिख सकता हूं 33 होल 1/3%। ठीक है, 1/7 कितना हो जाएगा 14.28%। 1/8 मेरा कितना हो जाएगा 12.50%। फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1/9 मेरा क्या हो जाएगा 11.11%। 1/10 मेरा क्या हो जाएगा 10%। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन कर लिया। तो 100%, वैसे मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी कर सकता हूँ कि 100% इक्वल टू 1, 50% इक्वल टू 1/2, 33.33% या फिर 33 होल 1/3% इक्वल टू 1/3, 25% इक्वल टू 1/4, ऐसे मैं कर सकता हूं। ओके, अच्छा और एक बात देख सकते हो क्या, देखो क्या लिखा मैंने, हिंदी में लिखा का क्या का, देखो हो रहा है या नहीं। एक बार नजर करो, एक का 100%, एक का 100% क्या है 1 है। 2 का 50%, 2 का 50%, अच्छा 50% मतलब क्या है, देखो 50/100 यानी कि 1/2। तो मैंने क्या बोला कि 2 का 50% यानी कि 2 × 1/2 कितना हो जाएगा। तो 2 का 50% 1, 3 का 33.33% 1, 4 का 25% 1, 5 का 20% 1। देखो 5 का 20%, 5 × 20% मतलब 1/5। देखो बढ़ जा रहा है, 1 हो रहा है। तो ये मैं लिख सकता हूं, आप भी जुड़ लो कॉपी में कि 1 का 100%, 1, 2 का 50%। आपको पता चल गया होगा। तो आज मैंने 10 तक लिया, कल में जैसे 11 से 20 तक लूंगा। अभी यहाँ पर भी हम सवाल लिखेंगे। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन मतलब मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा, बस आप सॉल्व करते चलो, और कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो इसको लिख लो। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे हम। ठीक है, चलो
चैप्टर का नाम परसेंटेज नहीं है, चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। उसका पहले सब टॉपिक हम परसेंटेज का बेसिक पढ़ेंगे, परसेंटेज टोटल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि परसेंटेज अरिथमेटिक में आता है, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि परसेंटेज का बेसिक लेंगे, ताकि जो सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का यूज आता है ताकि उसको हम सॉल्व कर पाए। तो चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर दे दो कि सिंप्लीफिकेशन दे दो, फिर जब हम अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करेंगे तब हम अप्रोक्सीमेशन देंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मतलब एक क्वेश्चन आपको दे दिया होगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना होगा उसका, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, सपोज देखो मुझे दिया हुआ है कि 64% ऑफ 400 प्लस 32% ऑफ 800 प्लस 90% ऑफ 900, ऐसा मैंने दे दिया, उसका आंसर निकालो। यही एक क्वेश्चन है, बेसिक से जाएंगे एडवांस लेवल तक जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लेक्चर लग जाए, ठीक है। बस चलो, अच्छा परसेंटेज, इसको बॉक्स बना के लिख लो कि ये होता है 100 किलो। 100 को खा जाता है परसेंटेज, परसेंटेज जहां पर होगा 100 को खा जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखो जहां पर आप परसेंटेज देखोगे 2 जीरो को काट दोगे। 2 जीरो को काटना का मतलब क्या है, 400 किस का कॉम्बिनेशन है, 4 into 100 का कॉम्बिनेशन है ना। 2 जीरो मतलब ये 100 को ही खा जाता है अल्टीमेटली। तो परसेंटेज जहां पर देखो 2 जीरो को काट दो, परसेंटेज जहां पर देखो 2 जीरो को काट दो, परसेंटेज जहां पर देखो 2 जीरो को काट दो, तो बच्चा क्या 64 into 4। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही है, तो 64 ऑफ 4 मतलब 64 into 4। प्लस करना है आपको क्या, 32 into 8 करना है, ओके। प्लस करना है क्या यहाँ पर 90 into 9 करना है। नजर करो कि 64 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना जितना होगा, ओके, 32 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करना उतना ही होगा, ठीक है। तो 64 into 4 क्या हो जाएगा 256, 32 into 8 क्या हो जाएगा 256। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो 64 हाफ हो गया है, 4 ट्वाइस हो गया है, मतलब कोई भी बढ़ा नहीं कोई भी घटा नहीं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 डिवाइड हो गया मतलब 1। इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। तो 64 into 4 256, 32 into 8 256, 90 into 9 कितना हो जाएगा, देखो 810 हो जाएगा या नहीं। 256 के साथ 256 ऐड करोगे तो 5.2 प्लस 810 ऐड करो 2 2 13, आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया, परसेंटेज इज 100 किलर, मतलब परसेंटेज जहां पर देखोगे 2 जीरो को यहां से काट दोगे, नहीं तो आपको टाइम लग जाएगा। देखो 64% निकालोगे 64/100 इंटू कितना करोगे 400, फिर 100 को 400 से काटोगे 4, 64 into 4 256 आ गया। 90% 90/100, उसको 900 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 9 बार काटोगे 810। तो ऐसा करो ना, सीधा परसेंटेज को 2 जीरो से काट दो जितना, डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म, ठीक है। ये है राइट अप्रोच। परसेंटेज जहां पर देखोगे 2 जीरो को काट दोगे। सपोज अच्छा 2 जीरो भी सपोज नहीं होगा, सब में 2 जीरो होना ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कोई माने नहीं रखता कि 2 जीरो। अच्छा तो देखो अगर 2 जीरो भी नहीं होगा तो क्या करोगे, देखो सपोज आपको दिया हुआ है कि 12% ऑफ 320, यहाँ पर तो 2 जीरो नहीं है तो क्या करोगे, तो 12 पॉइंट ऑफ 2 जीरो पॉइंट परसेंटेज काटोगे ना, 1 जीरो तो कट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट दे दोगे। तो 12 को 3.2 से मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 यानी कि 2.4 38.4, देखो आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आप निकालोगे 12% ऑफ 320, 12/100 इंटू 320, देखो 0 से 0 कट गया, 2 से काट लिया मैंने 6, 2 से काट लिया मैंने 5, 32 इंटू 6 कितना होगा 192, 192/5, तो देखो 192/5 कितना होता है, 5 3 जा 15, 4 2, 5 8 जा 40, 2 0, 5 4 जा 20, खत्म। 38.4 हुआ ना, यहाँ पर भी मेरा तो आंसर आ गया। तो 1 जीरो कट रहा है ना, तो 1 जीरो को काट दो, और 1 जीरो कटना चाहिए था लेकिन उससे पहले पॉइंट दे दो, वही तो हो रहा है ना। देखो वहां पर मैंने क्या लिया था कि 64% ऑफ 400 लिया था ना,
परसेंटेज 2 जीरो मत काटो, परसेंटेज का मतलब पॉइंट के बाद दो चीजें वो ही काट लेगा, तो 4.00 हो जाएगा। तो 64 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो अभी तो 256 आ रहा है। बस अगर 2 जीरो होता तो मैं 2 जीरो काट देता, नहीं तो ऐसे कर लेता कि 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 2 24, 24 मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट के पहले पॉइंट यानी कि 2.4 हो जाएगा, तो ऐड कर लूंगा 38.4। सपोज मैंने मुझे दे दिया कि 60% ऑफ 350, तो मैं क्या करूंगा, इस परसेंटेज से एक काटो ना, पॉइंट दे दो, 60 इंटू 3 180 प्लस 60 इंटू 0.5 यानी कि 30, तो 210 हो रहा है ना। देखो 60% 60/100, 350 कर लिया, एक शून्य कैंसिल, एक शून्य कैंसिल, 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यही तो आ रहा है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो परसेंटेज पॉइंट के बाद दो चीजों को मैं इकट्ठा लेकर कैलकुलेट करूंगा, यही उसका वैल्यू है, यही इसका मकसद। ठीक है, चलो तो आई होप परसेंटेज का एक पार्ट आपने खत्म कर लिया। इसी तरह का क्वेश्चन आओगे तो कर लोगे। अच्छा, तो मैंने ले लिया सपोज 12.5% ऑफ 400 माइनस 25% ऑफ 200। ठीक है, ठीक है, 200 नहीं 150 कर लो, 150 कर लो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज मुझे दे दिया 324, ऐसा कुछ दे दिया, तो फिर प्लस दे दिया, इसको ब्रैकेट में कर लिया, ऐसा कुछ दे दिया। ये मेरा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया। तो क्या करूंगा मैं उसको, अभी मैं क्या करूंगा, देखो 12.5% यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 1/8 मैंने लिखा था ना, 8 का 12.5% क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, तो 8 का 12.5% 1 मतलब 12.5% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/8 ही लिखूंगा ना, खत्म, 1/8 लिखूंगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 400 माइनस 25% यानी कि 1/4 लिखा था, ऑफ 160 कर लो, इसको आसान हो जाएगा। ठीक है, 160 करो इंटू 160 कर लिया प्लस 1024 का स्क्वायर रूट। मैंने आपको क्या बताया था कि 40 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 15 तक या फिर 20 तक, मैक्सिमम 20 तक, 15 तक भी याद करो तो चलेगा, क्यूब याद होना चाहिए बस। तो वहां से क्वेश्चन पूछेगा 1024 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 38 होगा। 324 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 18 होगा, खत्म। अभी देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल कितना आसान होगा, ये 50 माइनस ये हो जाएगा मेरा 40 प्लस 32 प्लस 18 कितना होगा, 50, तो 50 माइनस 10, सॉरी 50 माइनस 40, 10 प्लस 50, आंसर खत्म। यही है सिंप्लीफिकेशन, मतलब जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो उतना फास्ट आपका आंसर आएगा। और आपके एग्जाम में 10 से 12 सवाल सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ और सिर्फ आता है। ठीक है, तो मतलब हल्के में तो नहीं लेना है। चलो बुक से एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे मतलब क्या होता है। ओके, चलो सिंप्लीफिकेशन का मतलब कोई ऐसा ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि a परसेंटेज ऑफ b इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a, इसको आप जानते हो या नहीं। मतलब मैं 25% ऑफ 20 अगर निकालूंगा तो ये मेरा 20% ऑफ 25 का बराबर हो जाएगा। प्रूव करके भी देख लेता हूँ। तो 25% मतलब 1/4 ऑफ 20 मतलब 20 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 20% यानी कि 1/5 ऑफ 25, ये भी 5 आ जाएगा, तो 5 इक्वल टू 5 बराबर 64% ऑफ 400 इज इक्वल टू 400% ऑफ 64। देखो यहाँ पर तो आप परसेंटेज 2 जीरो काट लोगे, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 256 मेरा आ गया। 400% यानी कि 400/100 यानी कि कितना 4 ऑफ 64 यानी कि इंटू 64, 4 इंटू 64 कितना हो जाएगा 256। जो भी कर लो 100% तो नहीं लेंगे, छोड़ो। 50% ऑफ 700 इक्वल टू 700% ऑफ 50। मतलब ये अल्टरनेट बस हो जा रहा है और कुछ नहीं। 50% ऑफ 750 मतलब 700 का हाफ यानी कि 350। तो देखो 700% ऑफ 50, 700% मतलब 700 डिवाइड बाय 100 यानी कि 7 इंटू 50 कितना आ रहा है
दोनों इक्वल है ना, बस यही है। ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए, इसको भी लिख लो, एक बॉक्स बना लो, बहुत ज्यादा काम में आएगा ये सिंप्लीफिकेशन में, तो बहुत ज्यादा काम में आएगा ए परसेंट। जहां पर आपको देगा कि 756 परसेंटेज ऑफ 50, तो कैसे निकालोगे? ऐसे दिया हुआ है 756 परसेंटेज ऑफ 50, कैसे निकालोगे? यहाँ पर 756 डिवाइड बाई 100 करोगे, फिर उसको काटो, अरे सीधा भाई करो ना, इसका मतलब ये तो भी है 50% ऑफ 756, तो 756 का सिर्फ आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 378, खत्म। बस यही है आपको याद रखना है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए, यही होना चाहिए और होगा भी। बस नोट करो, फिर हम थोड़ा किताब से क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये प्रैक्टिस सेशन ही है, मतलब इसका तो प्रैक्टिस सेशन लॉन्च होगा और एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन, लेकिन सिंप्लीफिकेशन मतलब हम कॉन्सेप्ट क्या सीखेंगे? क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, 100% क्वेश्चन में चलेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 256 into 0.5, ओके, इक्वल टू 1024 डिवाइड बाई x into 4, यही मुझे दिया हुआ है। मुझे क्या पता मैं क्या करूंगा? तो 256 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 128 आ जाएगा, ओके। यही तो है, मल्टीप्लाई कर लो। 512x इक्वल टू 1024, दैट इंप्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, खत्म, सवाल ही खत्म मेरा। ये क्या करेंगे बताओ? यही होगा ना, यही होगा या फिर क्या होगा? अच्छा देखो, ये क्वेश्चन अगर ऐसा है तो ये होगा। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है कि ऐसा है क्वेश्चन, यहां पर दे दिया, मतलब ब्रैकेट दे दिया, मतलब ब्रैकेट का काम आप पहले सॉल्व करोगे, ओके। बस तो यही तो आ जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पर किताब में ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। देखो 250, सपोज मुझे ब्रैकेट का क्वेश्चन दिया हुआ है 256 into 0.5 इक्वल टू 1024 डिवाइड बाई x into 4, ऐसा अगर देना तो क्या करोगे कि 256 into 0.5 कितना होगा? 128 इक्वल टू 1024 डिवाइड बाई x into 4, ऐसे ही करोगे आप, ठीक है, ऐसे करोगे आप। तो क्या करोगे? 4 से यहाँ पर काट लो, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 यहाँ पर कितना कट जाएगा? 32 बार कट जाएगा, क्योंकि 32 का स्क्वायर ही होता है 1024, दैट इंप्लाइज आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32। तो देखो दो टाइप का सवाल है, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दो वैरायटी का क्वेश्चन है। यहां पर अगर ब्रैकेट दे देगा आपको तो आंसर 2 आएगा, अगर ब्रैकेट नहीं देगा तो आंसर 32 आएगा, यही आपको ध्यान में रखना है। यही यहां पे ही गलती होता है। 1024 डिवाइड बाई x into 4, इसका मतलब होता है 1024 डिवाइड बाई x into 4, into 4 को यहां से लिखेंगे, यहां से नहीं लिखेंगे। अगर ब्रैकेट दे दिया होता तो हम 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा लिख देते, यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ऐसे ही हम सीखेंगे यार, कोई परेशानी नहीं, ऐसे ही सीखेंगे सब कुछ। चलो धीरे उठा ही लेते हैं, जहां से हमको मिलता है कुछ ना कुछ उठा ही लेते हैं हम। अच्छा इसको करो, ऐसे ही क्वेश्चन है। 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट इक्वल टू x into 56 डिवाइड बाई 8, क्या करेंगे बोलो? अभी क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 माइनस 6 का रूट ओवर इक्वल टू 56x डिवाइड बाई 8, कितना होगा? 7x। दैट इंप्लाइज 7x का वैल्यू मुझे कितना आना चाहिए? ये हो जाएगा 115, 116, ओके, और 196 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज 196 का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। 121 के साथ पहले 81 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 202 से 6 माइनस कर लो, 196। तो 7x इक्वल टू 196 का रूट ओवर कितना होगा? 14 का स्क्वायर होता है 196, दैट मींस x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यही है आपको जो पकड़ना है, यही है एसेंस जो आपको पकड़ना है। यही होता है सिंप्लीफिकेशन, मतलब कैलकुलेशन तो फास्ट होना ही चाहिए और उसके साथ एक्यूरेसी भी बना हुआ चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा।
ओके चलो और एक लेंगे, चलो कोई बात नहीं, चलो अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। 26% ऑफ 3800, ठीक है, प्लस 25% ऑफ कितना दिया हुआ है आपको, 620 दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में ये है, डिवाइड बाय क्या है 33 है, ठीक है, प्लस 4/11, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज आ गया, डिवीजन आ गया, ब्रैकेट आ गया, सबका सब रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो देखो परसेंटेज 100 किलो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 26 × 38 खत्म। 25% ऑफ 620, ओके, परसेंटेज काट लो, यहाँ पर 6.2 दे दो, तो 25 × 6 कितना होगा 150, प्लस 25 × 2.2 50, मतलब 5 155 यहाँ से आ गया, ओके, डिवाइड बाई 33 प्लस 4/11, यही होगा। तो 26 को 38 के साथ मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे हम 26 को 38 के साथ, 26 को 38 का नियरेस्ट क्या है 40 है, 26 को 40 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, 26 × 40 कितना होगा 1040, 1040 से 52 माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा मेरा 988 हो जाएगा शायद, प्लस 155 डिवाइड बाई 33 प्लस 4/11। देखो मेरा आंसर आता है या नहीं, इसे 12 जोड़ दो, इसे 12 घटा दो, कितना हो जाएगा 1143 हो जाएगा ना, इसे 12 जोड़ दो 1000 हो गया, इसे 12 घटा दो 143 हो गया, तो 1000 प्लस 143 1143 डिवाइड बाई 33, देखो कितना होता है प्लस 4/11, यही दिया हुआ है, ओके। अच्छा तो 1143 डिवाइड बाई 33, 11 में काटोगे अगर तो नहीं कटेगा, तो कैसे करेंगे 3 में काटो 11, 3 में काटो 3 3 जा 9, 2 4 3 8 जा 24, 3 1 तो 381/11, तो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया मेरा 381/11, तो 381/11 प्लस 4/11 यानी कि 385/11। अभी सॉल्व करो, 11 3 जा 33, 5 5 11 5 जा, आंसर 35 आ जाएगा। देखो कितना टाइम लगा, आपको समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है बुक में, ओके क्या क्वेश्चन था यार, 26% ओके 35 भी दिया हुआ है, आंसर हमारा आ गया 35। कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज 00 काट दिया, ये परसेंटेज 6.20 हो गया, डिवाइड बाय 33, 26 को 38 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 26 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, पहले 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 100, तो 26 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 104 आ जाएगा, और एक जीरो बच जाएगा, मतलब 1040 हो जाएगा, 1040 हो गया, ओके। फिर 26 × 2 52, उससे माइनस कर लो, तो 1040 से पहले मैं 40 माइनस कर लूंगा 1000, उससे पहले उसे और 12 माइनस कर लूंगा 988 के साथ 155 को ऐड कर लूंगा, पहले 988 के साथ 12 ऐड तो कर लो 1000 हो जाएगा, फिर उससे 155 से 12 घटा दो 143 यानी कि 1143 डिवाइड बाय 33 प्लस 4/11, वो दिया हुआ है ऐसे ताकि एक अच्छा नंबर मतलब आ जाए, कोई फ्रैक्शन पॉइंट उसे ना आए। वैसे सिंप्लीफिकेशन में पॉइंट भी आता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देगा, यही है हमारा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज कर लेंगे, फिर उसके बाद आज का क्लास को वाइंड अप करेंगे, अगले क्लास से शुरू करेंगे। चलो 33% ऑफ 700 प्लस 53% ऑफ 800 इक्वल टू x% ऑफ 400। उस x का वैल्यू मुझे बताओ। देखो परसेंटेज 2 किलर है, मतलब 2 00 का किलर, ये परसेंटेज 00 का किलर, ये परसेंटेज 00 का किलर है। दैट मींस 33 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 प्लस 21 231 प्लस 53 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 400 प्लस 24 424 इक्वल टू x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x। दैट इंप्लाइज ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 4x।
दैट मीन्स एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 655/4 4 1 जा 4 2 5 4 6 जा 20 4 1 5 4 3 जा 12 3 0 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 20 163.75। देखो आपका क्या आंसर दिया हुआ है, इसका क्या आंसर 163.75। ठीक है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही इतना ही कैलकुलेट जल्दी जल्दी आपको करना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको 10 से 15 सवाल सिंप्लीफिकेशन का ही सिर्फ से मिल जाता है। अभी जो एसबीआई क्लर्क का था 12 तारीख को पहला पेपर, वहां से 15 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, कैसे क्या है हम सब समझे, परसेंटेज का कुछ बेसिक देखे, उससे 3-4 सवाल किए। तो बस फिर रेगुलरली हम शुरू करेंगे। बस आप आज संडे को एंजॉय करो और इसको पढ़ते जाओ। कल से हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा क्वाड्रेटिक का, एंड हमारा इसका रेगुलर लेक्चर चलता रहेगा। तो तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।